चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई कुंडल को स्वर्ग ले जाओ, यहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे कुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त कर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब भी कुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक की और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैंने अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब भी कुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों ही में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सोहे वेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताओ कि कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य जमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है।
जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वे कालसूत्र नाम नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते और रक्त भी पान करते हैं तथा पेट के बीच में कीड़े काटते हैं। इन सब जन्मांत काटने कुबड़े लूटे लंगड़े दरिद्री और अहंकारी होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन में दूसरे का द्रोह न करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं वैसे ही सब धर्म हिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और जमपुरी में नहीं जाते, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्यहीन अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाता है वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े वाले वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं वहाँ तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे वैसे ही इनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो ब्याह आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी जमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यह सब बराबर बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न सोना फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, स्फटिक रत्न के पत्थर के आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग शत्रुता अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले की जमद्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला पुण्य देने वाला 3 लोक में और कोई निकाम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह भूलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य है। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन कराते वह जमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैश्वदेव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे।
दूत कहता है कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नर्क को नहीं देखता। प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नर्क में जाता है। जो काया वाचा और कर्म मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का भोजन और दान त्याग में नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर जम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते चलने स्नान करते हैं वह भोजन नहीं खाते नहीं नर्क में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। जमदूत कहते हैं कि हे कुंडल पृथ्वी सोना गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। व्यक्तिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी मौन रहने वालों मीठा बोलने वाला क्षमाशील नीतिवान किसी की निंदा न करने वाला सब प्राणियों पर दया करने वाला परमों का वर्णन करने वाला पराये धन को ऋण के समान समझने वाला ऐसे लोग नर्क को कभी नहीं देखते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैसे एक बार के गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नर्क में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्म जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है ब्रह्मांड में उनकी समानता किसी से भी नहीं हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से भी लेने वाला नर्क में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैसे जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान की रक्षा 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वे उनकी यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी परी स्त्री पर चिंतन करता हुआ दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह जम द्वार नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं सुनते हैं जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं। जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत ले आना। मंत्रों का फल ये वैश्य पापी लोगों को संसार रूपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ति की सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता और पिता दोनों के शुभों को तार देते हैं उनको नर्क में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से उत्कृष्ट गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का आदि खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः।
गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर नाम का उच्चारण करता है, जो अष्टाक्षर मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े पाप नाश हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए महात्मा की जय। जब लगा कि वैसे मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा बैठक या की गामती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान श्री विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से निर्गुण को नहीं देता है। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ग कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम क्रोध अहंकार मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैष्णव में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह प्राप्त होता है। शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है। वह मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगारी वासुदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने की क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों फल प्राप्त होता है। एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तन का उत्पाद नहीं करता, आशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक बूंद के अंदर में मिलते हैं वह वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल मन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। वो बस अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नर्क में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ पुण्य स्थान है भगवान को प्रणाम करने से नर्क में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु की जय। विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। हर 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 महादेव। एकानन कलुषानन राजे अंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर हर महादेव। ओम चार चतुर्भुज दश भुज अति सोए। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन। ओम हर 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 महादेव।
हरे हरे माँ राधारी हरे 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 माँ श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अम्बे संकादिक गरुड़ाधिक भूताधिक संगे ओम हरे हरे महादेव हरे महते कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जगपालन करता सदा शिव ज्ञानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कुल गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगिनी धारा ओम हर हर महादेव पार्वती के पीछे माता जी